एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप आप सब बिल्कुल ठीक होगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखो अदू भी हाय कर रही है। अदू हाय कर लो। और अभी आद्या की मम्मा यानी मैं और मेरे साथ मेरा भतीजा और अक्षत, हम सभी लोग घूमने जा रहे हैं। और घूमने कहाँ जा रहे हैं? यहाँ हमारे गांव में एक छोटी सी मार्केट है, तो चलिए आज आपको दिखाती हूँ हमारे गांव के आसपास क्या क्या मिलता है। तो साथ ही साथ बच्चों के साथ खेलना भी हो जाएगा और थोड़ी देर के लिए बच्चों को घुमा के भी आ जाऊंगी, तो मैं फ्री भी रहूंगी। मतलब मैं क्या, घर के बाकी लोग फ्री हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, है ना। तो चलो हम लोग चलते हैं घूमने। मामी को बाय बोल दो, कह दो मामी अभी मैं थोड़ी देर में आऊँगी। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ चलिए और गांव की खुली हवा के मज़े लीजिए और देखिए कि गांव की शुद्ध जो एयर होती है, जो शुद्ध हवा होती है, वो कितनी अच्छी होती है। और साथ में मैं आम की बागें भी दिखाती जाऊंगी। वैसे तो अब आम काफ़ी हद तक जाने वाला है, आम का सीज़न। अब तो केवल पेड़ ही देखने को मिलेंगे, उनमें लटके हुए आम अब नज़र नहीं आएंगे। अब अगले साल ही मिलेगा, लेकिन कोई नहीं, वेट रहता है आम का। मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए हमेशा इंतज़ार करती रहती हूँ कि कब आम का सीज़न आएगा। और मुझसे ज़्यादा मेरे बेटे को पसंद है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि पूरी टीम बाहर रेडी है। और उसके साथ ओजस के साथ ना, ओजस का एक फ्रेंड भी है युवराज, और उसके साथ एक उसकी बहन भी है। तो यानी मेरे साथ 4-5 बच्चे हैं। तो मैं इनके साथ जाऊँगी और खेलती भी जाऊँगी और घूमना भी हो जाएगा। तो चलिए आइए चलते हैं। तो ये देखिए ओजस मेरी गोद में चढ़ करके जा रहे हैं। और ना मतलब इनको पैदल नहीं चलना है, इनको मेरी गोद में जाना है और बुआ को थकाना है ना भैया। तो जब से मैं आई हूँ ये मेरी खूब एक्सरसाइज करवाते हैं। हाँ, और ये देखिए पीछे आम के कितने अच्छे बाग है ना। नेचुरल चीज़ों की बात ही अलग होती है ना। तो शहर में बहुत घूम लिया, शहर की भाग दौड़ भरी लाइफ बहुत जी ली। और अभी जब से मायके आई हूँ ना, इतना सुकून है यहाँ की लाइफ में, इतना मतलब शांति महसूस होती है कि बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी मन करता है आराम से वॉक पे निकल लो। तो वैसे अक्सर ही मैं वॉक पे निकलती हूँ, पर आज आपके साथ थोड़ा शेयर कर लिया। ये देखिए पीछे बाग पूरी है, ये पूरी हम लोगों की बाग है। मतलब मेरे बाबा जी ने ये पूरी बाग पीछे लगाई है, तो काफ़ी बढ़िया। और ये देखिए ट्यूबवेल पीछे चल रहा है, ट्यूबवेल से पानी बाग में सिंचाई भी हो रही है। तो ये हमारी पूरी बाग हमारे बाबा जी की लगवाई हुई है। और बाबा हमेशा बोलते हैं कि मतलब इसमें हमने बहुत मेहनत की है, ये हमारी लगवाई हुई है और इसी के आम हम लोग खा खा के बड़े हुए हैं। तो बाबा ने हमारे लिए बहुत कुछ बनाया है, बहुत सारे प्रयास किए हैं। पूरे 25 साल हमारे बाबा ग्राम प्रधान रहे हैं। और उनके बाद ना कोई भी मतलब जनरल सीट ही नहीं आई, इस वजह से वो नहीं बन पाए। और उसके बाद फिर हमारे चाचा जी प्रधान रहे 5 साल। तो हम लोग का पुश्तैनी प्रधानी का रहा है। तो यहाँ पे पीछे बाग का पूरा सीन आप देख लीजिए। और ये रोड का है, मैं जा रही हूँ इधर। और ये देखो पीछे ट्यूबवेल चल रहा है। और मतलब ठंडे ठंडे पानी को देख करके ना, इस गर्मी के मौसम में बस लग रहा है कि बस छपाक से पानी में कूद जाओ और खूब नहा लो। तो पानी देख करके ना सबका मन करता है नहाने का। और ये देखिए बढ़िया ठंडा ठंडा पानी है। और ये देखो अक्षत लोग पानी को देख रहे हैं, अथर भी देख रहा है। अक्षत बदमाशी नहीं करना, ठीक है? ओके। पानी देख के नहाने का मन कर रहा है अक्षत? हाँ, इसका बहुत मन कर रहा है नहाने का, लेकिन मैं नहाने नहीं दूंगी। बरसात का सीज़न है और कहीं सर्दी वर्दी कोल्ड हो गया, इसको ऑलरेडी कोल्ड हुआ है। और अगर और ज़्यादा हो गया ना, तो ये मतलब पूरी रात मुझे परेशानी बढ़ाएगा। तो इसलिए मैं नहाने नहीं दूंगी। और चलो अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जो कुछ आपको जो चीज़ें दिखती जाएंगी मैं वो सब आपको दिखाती जाऊंगी। कि आंधी में कितना बड़ा पेड़ टूट गया है। और इस बार ना आंधी बहुत ज़्यादा आई, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हुआ बागों का। कई सारे पेड़ ऐसे टूट करके गिर गए हैं। और ना उसका क्लेम भी मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्म वगैरह भरवा दिया गया है कि जिनके भी पेड़ों का लॉस हुआ है तो वो क्लेम मिलेगा। देखिए कोई नहीं, देखते हैं क्लेम कब मिलता है फिलहाल। और लेकिन इस बार लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है।
और ये देखिए एक पेड़ और गिरा हुआ है आम का। ये देखिए कितना बड़ा पेड़ गिरा हुआ है। ये सब हमारी ही बागों का गिरा हुआ है, बाबा की लगाई हुई बागों के पेड़ है गिर रहे हैं। तो उनको देख करके ना बहुत दुख भी होता है कि हमारे सारे पेड़ जा रहे हैं। तो बहुत नुकसान हुआ इस बार आंधी में। और ये देखिए इतनी सारी बच्चों की पार्टी। रुक जाओ स्टॉप, तने रुको, इधर आओ सारे बच्चे। पीछे। और ये देखो इतनी सारी बच्चों की पार्टी रेडी है जाने के लिए। सब लोग कहाँ घूमने जा रहे हो? बाग में नहीं, मार्केट। कौन सी मार्केट? पता नहीं। कल्याणपुरी मार्केट। तो ये सब जा रहे हैं कल्याणपुरी मार्केट घूमने। तो चलिए हम लोग आपको दिखाते हैं कि क्या है कल्याणपुरी मार्केट। देखिए पीछे कितनी सारी ग्रीनरी है और मैं सारे बच्चों को आज लेकर के घुमाने निकली हूँ बाहर। और मम्मी और भाभी ने मुझे ये काम सौंप दिया है कि आपको सभी बच्चों को देखना है और थोड़ी देर के लिए इन्हें घर से बाहर ले जाओ। तो मुझे तो ना मायके आने के बाद भी फुर्सत नहीं मिली है। मायके आई तो भी मुझे काम ही सौंप दिया गया। और अब मैं ये बच्चों को लेकर के वहाँ पे पहुँच गई हूँ जहाँ पे थोड़ी सी मार्केट लगती है छोटी सी। यहाँ पे छोटा मोटा सामान, साग सब्जियाँ और समोसे, चाट, टिक्की वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। तो जब भी किसी का खाने का मन होता है तो यहीं से हम लोग मंगा लेते हैं। और गांव के आसपास के सभी लोग भी यहाँ से आकर के जलेबी वगैरह खाते हैं। मतलब सभी चीज़ जो उनका मन करता है यहाँ पे आके खाते पीते हैं। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा मंदिर है। तो ये मंदिर बहुत छोटा सा है। यहाँ पे इसे ग्राम प्रधान ने बनवाया था। तो इस मंदिर में पूजा की जाती है। देवी जी की छोटी सी मूर्ति है। तो ये सारे बच्चे यहाँ हाथ जोड़ने आए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे बच्चे बारी बारी से देखिए मंदिर में मत्था टेक रहे हैं। यहाँ देवी जी की मूर्ति की स्थापना हुई है। और ये चारों तरफ का व्यू देख लीजिए, चारों तरफ कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है और उसके बीच में रोड है। तो ये जगह में काफ़ी अच्छा लग रहा है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इन लोगों को घर से बाहर निकलने को मिला है, वरना घर में तो ये इतना सबको परेशान करते हैं कि घर में सभी लोग बोलते हैं इनको थोड़ी देर के लिए बाहर लेके जाओ। तो फिलहाल इनकी सारी जिम्मेदारी इस टाइम पे मैंने ले ली है और मैं इन सबको घुमाने निकली हूँ ताकि घर वाले थोड़ा सा रेस्ट कर लें। तो ये देखिए ये बच्चे यहाँ पे खूब मस्ती कर रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे चाट, समोसे, टिक्की वगैरह मिलता है। लेकिन इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो बच्चे मुझसे बार बार कह रहे हैं कि कुछ खाना है। अक्षत बोल रहा है समोसा खाना है। मैंने कहा नहीं, अभी बाहर का कुछ भी नहीं खाना है और यहाँ कुछ मिल भी नहीं रहा है। और ये देखिए खेत का व्यू देख लीजिए। यहाँ पर खेत की जुताई हो चुकी है और अब यहाँ पे धान लगाया जाएगा। और ये देखिए चारों तरफ का व्यू। तो बहुत ही औसम वेदर है इस टाइम पर। और सनसेट का टाइम है, ये 4 से 5 के बीच का टाइम है। तो सनसेट होने जा रहा है, 6 o'clock अप्रॉक्स हो रहे होंगे। तो और भी अच्छा लग रहा है। ये आपको दिख रहा होगा कि सनसेट हो रहा है। और ये वहीं पास में हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल है और इस टाइम पे ये बंद है। इस टाइम पे तो सारे स्कूल बंद है और सारे बच्चे घर पर ही हैं। लेकिन यहाँ पे ये स्कूल हमारे पूरे गांव के लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि जिसकी भी बारात आती है, शादी वगैरह होती है, तो यहाँ पे जनवासे की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे बाराती लोग रुकते हैं। मेरी भी शादी में मेरी बारात यहीं पर रुकी थी। तो काफ़ी यूज है स्कूल का। तो बच्चों को मैं यहाँ तक घुमा ले आई हूँ और अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ। तो घर की तरफ जाती जाऊँगी और आप लोगों से बातें करती जाऊँगी और इसी तरह काफ़ी टाइम निकल जाएगा और बच्चे भी खूब खेल लेंगे।
पूरे खेत हरे भरे हैं और इस समय किसका सीजन चल रहा है? धान का ना? हाँ, तो सारी धान की लगाई हो रही है खेतों में। तो काम अपने अपने काम में भी सभी लोग लगे हुए हैं और ये बच्चे ना मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो चलिए अभी आगे चलते हैं और आगे आपसे बातें करते जाएंगे। आगे बेटा, चल 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 चल। ओजस रुक जा रुक जा रुक। तो अभी जब मैं यहाँ आ गई हूँ, यहाँ आ जाती हूँ तो वही सब पुरानी बातें याद आती हैं। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, मैं, मेरा भाई, मेरे चाचा का लड़का, तो मेरी चाची की बेटी, तो हम चारों भाई बहन बहुत छोटे थे। तो शुरुआत में हमारा यहीं पे एडमिशन हुआ, तो तब बहुत दिक्कत थी, तब ज़्यादा ऑटो गाड़ियाँ नहीं चलती थी। तो हम लोग टोंगे से स्कूल जाते थे। तो हम लोग का तांगा वाला आता था, तो हम लोग घर से निकलते थे और वो यहीं जो मार्केट थी यहीं तक वो आता था, हमारे ट्यूबवेल के आसपास तक। तो हम लोग जो है उसको, वो जब आता था तो हम लोग छिप जाते थे और वो वापस चला जाता था कि बच्चे तो आए ही नहीं हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कई दिन तक स्कूल एब्सेंट किया और घर पहुंचते थे तो बोलते थे आज तांगा वाला आया ही नहीं है तो कैसे जाएं। तो एक दिन वो हमारे बाबा को मिल गया, तो हमारे बाबा ने बोला कि क्यों भाई, क्यों आजकल आ क्यों नहीं रहे हो और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो वो बोलता है भैया मैं रोज़ आता हूँ और आपके बच्चे नहीं मिलते हैं। फिर उस दिन ना हम लोगों की जो पिटाई हुई और सबसे ज़्यादा तो मुझे डांट पड़ी क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी और सारी शैतानी में ना मेरा ही सबसे ज़्यादा हाथ होता था। सारी शैतानी में ना सबसे ज़्यादा मेरा हाथ होता था, तो इसलिए सबसे ज़्यादा डांट भी मुझे पड़ी। तो इस वजह से मुझे ये बात याद आ रही थी अभी, तो मैंने सोचा मैं आपको भी बताऊं। तो चलिए अभी मैं घर की तरफ जा रही हूँ और घर पहुँच करके फिर आपसे आगे बात करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए। और अभी आद्या सो करके उठ गई है और अब मैं इसको देखती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।